गाइस आज की वीडियो में बात करूंगा कि हम जो बेसिक गिटारिस्ट हैं उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। जिन्होंने अभी नया नया गिटार लिया, उनको पता नहीं है गिटार बजाना कैसे, उनको पता नहीं है कि पहले कॉर्ड्स कौन से होते हैं, कि लाइक ओपन कॉर्ड कौन से हैं, बार कॉर्ड कौन से हैं, जो बिगनर्स के लिए वो कौन से यूज़ करें। जिन्होंने अभी लाइक मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने गिटार नया नया लिया है, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको सिर्फ ओपन कॉर्ड्स आते हैं, बार कॉर्ड्स नहीं आते। उनको नहीं पता कि हम आगे आगे गिटार कैसे सीखें। तो ये बिल्कुल बेसिक लेसन है उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने अभी नया नया सीखना शुरू किया। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना है, बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो कीप वॉचिंग। सो गाइस हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अपने बेसिक पर। बेसिक में हम लोग सबसे पहले चीज़ सीखते हैं कि कॉर्ड्स। कॉर्ड्स वो भी ओपन कॉर्ड्स। ओपन कॉर्ड में जो हम सबसे पहला कॉर्ड सीखते हैं वो है ई माइनर। अब ई माइनर के अंदर ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये शुरू होती हैं लास्ट से, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये जो चीज़ बनी होती है बॉक्सेस, इनको हम कहते हैं फ्रेट्स। अब इसमें मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कोई भी कॉर्ड कि जैसे ई माइनर कॉर्ड है, ई माइनर कॉर्ड होगा सेकंड फ्रेट पे, इसमें आ जाएगी फोर्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग। फोर्थ स्ट्रिंग को हमने पकड़ना है रिंग फिंगर से, और फिफ्थ स्ट्रिंग को पकड़ना है हमने अपने मिडल फिंगर से। तो कुछ ऐसा साउंड करेगा। ये हमारी ई माइनर कॉर्ड है। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉर्ड आ जाता है, वीडियो में मैं थोड़ा कुछ जल्दी कॉर्ड्स बताऊंगा, लेकिन मैं प्रॉपरली बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ई माइनर, अगर हम उसके बाद ये जो है फर्स्ट फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, इसको पकड़ लेते हैं साथ में, ये ए मेजर को ई मेजर कॉर्ड हो जाएगी। ई माइनर, ई मेजर, ई माइनर, ई मेजर। अब उसके बाद अगर हम इस ई मेजर की पोजीशन को एक स्टेप नीचे ले आते हैं, एक एक स्ट्रिंग, लाइक हर हर उंगली ऐसे एक एक स्टेप नीचे आ गई। अब ये हमारी है ए माइनर कॉर्ड। और अगर हम क्या करते हैं, अब ए माइनर की जो है हमारे पास स्ट्रिंग्स, वो सेकंड फ्रेट पे थर्ड, और सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग, और फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, ए माइनर कॉर्ड। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए मेजर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड में हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने ये ए माइनर पकड़ी है, फर्स्ट फ्रेट पे जो हमने सेकंड स्ट्रिंग पढ़ी ये छोड़ देंगे, और हमारी जो स्मॉल वाली फिंगर है इससे हम सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग पकड़ लेंगे। लाइक हमने यहाँ पे पहले पकड़ी थी 4 3 2। अभी 4 3 2 हमारा ए मेजर कॉर्ड है सेकंड फ्रेट पे। ए माइनर, ए मेजर, ए माइनर, ए मेजर। अब उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं ओपन कॉर्ड, वो है जी कॉर्ड। अब जी कॉर्ड को अगर हम देखें, हमने सारी फिंगर से हमने जी कॉर्ड पकड़ी हुई है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट फिंगर जिनको कुछ होती है, कुछ लोग कहते हैं हमसे पिंकी फिंगर से पकड़ा नहीं जाता, स्ट्रिंग नहीं पकड़ी जाती, तो हम इसको हटाकर अपनी जो रिंग फिंगर है वो लास्ट में रख सकते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हमने इनमें स्ट्रिंग कौन सी आ जाएंगी हमारी, थर्ड फ्रेट पे सिक्स स्ट्रिंग, और सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग, और थर्ड फ्रेट पर इधर से फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स 1 2, वो ये हो जाएंगी थर्ड फ्रेट पे 1 2, और सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट पे सिक्स स्ट्रिंग। ये हमारी जी कॉर्ड है। उसके बाद हमारे पास कॉर्ड आ जाता है एफ मेजर। एफ मेजर हम यूँ बार, वैसे बार कॉर्ड यूँ पकड़ते हैं, लेकिन एफ मेजर को पकड़ने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो बार है, इस बार को हटाकर हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट की, इसको पकड़ लें। अब इसमें हमारे पास सारी कौन सी आ जाएंगी, ये स्ट्रिंग्स। जैसे हमने ई मेजर पकड़ा हुआ था, ई मेजर को
अगर हम एक स्टेप आगे स्लाइड कर लें ऐसे, यहाँ से एक स्टेप आगे, और यहाँ पे जो बार है वो लगा लें, ये एफ मेजर हो जाएगा। लेकिन जो लोग बार नहीं लगा सकते वो इस बार को यहाँ लगा सकते हैं, मतलब फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग। तो ये हो गया हमारा एफ मेजर। और एक और बात, जो मैं बात करता जी की, जी कॉर्ड है, हम इस जी कॉर्ड को किसी और तरीके से भी पकड़ सकते हैं। ये एफ है ना, ये अगर एफ को हम 2 स्टेप स्लाइड कर लें आगे, 1 2, ये हमारा जी कॉर्ड बनता है। जी कॉर्ड एक्चुअली ऐसे होता है बार में, पर हम ओपन में बजाएं तो हम बार हटाकर यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग पकड़ सकते हैं। ये बनेगी हमारी थर्ड फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग, ये बार एफ मेजर को 2 स्टेप आगे स्लाइड, ये जी मेजर। अब उसके बाद हमारे पास ओपन कॉर्ड में आ जाती है सी कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड। अब इस सी मेजर कॉर्ड को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, जैसे ये एफ है। अगर हम लोग अपनी ये वाली फिंगर, ये एफ में हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती हैं थर्ड फ्रेट पे फिफ्थ और फोर्थ, सेकंड फ्रेट पे थर्ड और फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, ये एफ। अब सी में क्या होगा, हमारे पास जो हमारी मिडिल फिंगर है, हम इस फिंगर को उठा के एक स्टेप ऊपर, और ये हमारी पिंकी फिंगर इसको हटा देंगे। मीन्स के दोबारा ये एफ है, एफ में अगर हम एक मिडिल फिंगर ऊपर ले जाएं और हम अपनी पिंकी फिंगर हटा दें, ये हमारा सी मेजर हो जाता है। सी मेजर में जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं वो होती हैं थर्ड फ्रेट पर फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पर फोर्थ स्ट्रिंग और फर्स्ट फ्रेट पर सेकंड स्ट्रिंग। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड है। अगेन थर्ड फ्रेट पर फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट पर सेकंड फ्रेट पर फोर्थ स्ट्रिंग और फर्स्ट फ्रेट पर सेकंड स्ट्रिंग, सी मेजर कॉर्ड। और हमारे बिगिनर्स के लिए कॉर्ड आना चाहिए डी कॉर्ड। डी कॉर्ड में हम क्या करते हैं कि हमारी यूज़ होती हैं ये 2 फ्रेट्स, सेकंड और थर्ड। अब थर्ड फ्रेट पे हमने सेकंड स्ट्रिंग पकड़नी है यहाँ से रिंग फिंगर से, और हमने सेकंड फ्रेट पे पकड़नी है फर्स्ट स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग। तो ये हमारा डी कॉर्ड होता है। अब इसको हम कुछ यूँ पकड़ेंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ, थर्ड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग, डी मेजर कॉर्ड। और अगर हम ऐसे करें कि ये हमारी फिंगर, इसको हम मतलब हमारी जो फर्स्ट फिंगर है इसको यहाँ पर ले आएँ, मतलब कि सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग से हम फर्स्ट फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पर ले आए, और हम उसके बाद अपनी जो सेकंड फ्रेट पर ये वाली मिडल वाली फिंगर है इसको हम ऊपर ले आए थर्ड फ्रेट पे, मतलब कि यहाँ से इसको यहाँ, इसको ऊपर, यूँ। तो ये हमारी डी माइनर कॉर्ड हो जाएगी। तो डी माइनर कॉर्ड में हमारी स्ट्रिंग्स आती हैं थर्ड फ्रेट पर सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पर थर्ड स्ट्रिंग और फर्स्ट फ्रेट पर फर्स्ट स्ट्रिंग, डी माइनर कॉर्ड, डी मेजर, डी माइनर। ये हमें बेसिक कॉर्ड्स आने चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने बार कॉर्ड्स में कैसे आएंगे। बल्कि स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल छोटा सा ट्रिक है। जैसे हमारे होते हैं सबटेंडेड कॉर्ड्स होते हैं, तो अगर कोई जी का स्केल बजाता है जिसमें हमारे कॉर्ड्स आ जाते हैं जी, ई माइनर, सी मेजर और डी मेजर, ये जी का एक स्केल है जिसमें काफ़ी सॉन्ग्स आ जाते हैं। पर इसको बजाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं सबटेंडेड कॉर्ड्स। ये जी, और उसके बाद हम ये अपनी फिंगर उठा के यहाँ पे ले आते हैं, जैसे हम ई माइनर पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं ना, इन स्ट्रिंग्स को पकड़ना है पर इस पोजीशन से। और जैसे हम जी पकड़ते हैं यहाँ पे ये 2 फिंगर्स देंगी, इसको ई माइनर 7 कहते हैं। जी मेजर एक फिंगर उठा के यहाँ ले आए, ई माइनर 7। अब उसके बाद
ये वाली जो फिंगर है वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब कि ये फिंगर इसके सामने वाली स्ट्रिंग पे आ जाएगी। लाइक इस तरह हमने जी पकड़ी, अगर हम उसको 2 स्टेप नीचे ले आए और मीन्स कि एक स्टेप एक एक फिंगर को, ये फिंगर नीचे आ गई और ये वाली फिंगर इधर आ गई। यूँ था, यूँ आ गई, सिर्फ एक पोजीशन हम नीचे ले गए। ये हमारा जैसे हमने सी पकड़ा होता है ना, ये हमारा सी मेजर 7 है। मतलब कि जैसे हमने जी, ई माइनर 7, सी मेजर 7 और उसके बाद डी। ये हमारा छोटा सा ट्रिक होता है काफ़ी सॉन्ग्स गाने के लिए। मतलब हमें यूँ नहीं करना पड़ता, यूँ यूँ, हमें सिर्फ ये जो 2 फिंगर्स होती हैं इनको हिलाना पड़ता है। जी, ई माइनर, सी, डी, पर इनका एक्चुअल में नेम है, सबटेंडेड कॉर्ड्स हैं जी, ई माइनर 7 और सी मेजर 7, बल्कि सी इसका नाम है सी एड 9, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया हूँ। सी एड 9, ई मेजर, जी मेजर, ई माइनर 7, सी एड 9, डी मेजर, जी मेजर, ई माइनर 7, सी एड 9, डी मेजर। अभी बिगिनर्स के लिए ये कॉर्ड्स काफ़ी हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बार कॉर्ड्स में। वीडियो गाइस थोड़ी लंबी होगी बट एंड तक देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप रियली कमेंट्स करेंगे कि वीडियो बहुत यूज़फुल थी। सो थैंक यू। बहरहाल आप अगर मेरी पहली वीडियोस देखें और आपको वो यूज़फुल लगें तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल हम आगे चलते हैं बार कॉर्ड्स पर। गाइज़ अब हम लोग आ जाते हैं बार कॉर्ड की थ्योरी पे। बार कॉर्ड की थ्योरी में एक चीज़ का फ़र्क है कि हमारे पास कॉर्ड्स होते हैं, बीच में एक कॉर्ड आता है बी माइनर, बी मेजर। तो बार कॉर्ड की थ्योरी कुछ यूँ है कि हर कॉर्ड का शार्प होता है एक, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था बिगिनर्स में ए माइनर कॉर्ड। अब ये ए माइनर को की पोजीशन है, मैंने इस इन फिंगर से पकड़ी है, इन 3 से। पहले मैंने इन 3 से पकड़ी थी, मैंने अपनी पिंकी फिंगर नहीं यूज़ की थी। अब मैं इन 3 फिंगर से पकड़ रहा हूँ ए माइनर कॉर्ड। ए माइनर कॉर्ड को अगर मैं एक स्टेप आगे स्लाइड करता हूँ और बार लगा देता हूँ, ये मेरा ए शार्प माइनर बन जाता है। अब बार कॉर्ड की थ्योरी में आप लोगों को कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी कि कौन से कॉर्ड के बाद कौन सा कॉर्ड आता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है सबसे पहले तो ए माइनर, उसके बाद ए शार्प माइनर, फिर उसके बाद हमारा बी माइनर। हमने पोजीशन ही चेंज करनी। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर। अब मैंने जैसे बताया था बी का शार्प नहीं होता। सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर। अब डी शार्प माइनर के बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने ओपन में ई माइनर पे जाया था, यहाँ पे हमारे पास फिर ई माइनर आ जाता है। अब एक और चीज़ कि हमारे पास ई का शार्प भी नहीं होता हमारे पास। ये मैं आपको दोबारा कुछ चीज़ें दोबारा बताता हूँ और कॉर्ड्स बताता हूँ तो आपको ना समझ आ जाएगी। अब जैसे हमारे पास डी माइनर है, ये डी माइनर हमारे 5th फ्रेट पे होता है। एक स्टेप आगे 6th फ्रेट पे डी शार्प माइनर, फिर एक और स्टेप आगे 7th फ्रेट पे हमारे पास आ जाएगा ई माइनर। अगर हम फिर से वापस आ जाते हैं, अगर हमने जैसे ये कॉर्ड्स पकड़े हुए हैं, ए माइनर पकड़ा हुआ है, हम यूं चल रहे हैं, ये माइनर कॉर्ड्स चल रहे हैं यूं, मतलब कि हमने स्ट्रिंग्स को यूं पकड़ा हुआ है, ये हमारे माइनर कॉर्ड्स चल रहे हैं सारे। अगर हम अपनी फिंगर से इन को ऐसे पकड़ लें, जैसे हमने ए मेजर कॉर्ड पकड़ा हुआ था, इसको एक स्टेप आगे ले जाएं, ये ए मेजर, एक स्टेप आगे जाके बार लगा दिया ए शार्प मेजर। अब हमने जो स्ट्रिंग्स पकड़ी हैं यूं करके, हम इनको यूं भी पकड़ सकते हैं, मतलब कि बीच में ए मेजर में आ जाती है 2nd फ्रेट और नीचे से 2nd, 3rd, 4th स्ट्रिंग। ये हमने 3 इकट्ठी पकड़ी हुई हैं।
ये ए मेजर है, हम इसको यूं भी पकड़ सकते हैं। अब कुछ लोग यूं पकड़ते हैं, बार में इजी हो जाता है। अगर हम ये ए मेजर है, इसको एक स्टेप आगे ले जाएं, ए शार्प मेजर हो जाएगा। अब ये मेजर कॉर्ड्स हो जाएंगे। जब हमने यूं पकड़ा हुआ था तो ये माइनर कॉर्ड्स हो गए थे, अब हमने यूं पकड़ा है तो ये मेजर कॉर्ड्स हैं। ए शार्प मेजर, बी मेजर, सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, डी शार्प मेजर, ई मेजर, 7th फ्रेट तक। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ई माइनर मैंने अब लगाया है, सबसे पहला कॉर्ड बेसिक में, यह मैंने पकड़ा हुआ है यूँ, 2 स्ट्रिंग्स पकड़ी हुई हैं और 2 हाथों से पकड़ी हैं। अगर मैं इसको एक स्टेप आगे ले जाता हूँ यूँ, तो ये मेरा एफ माइनर बन जाएगा कॉर्ड। मैंने ई माइनर पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ते हैं वैसे नॉर्मली, पर मैंने इन 2 फिंगर से पकड़ा हुआ है, अपनी पिंकी फिंगर से और रिंग फिंगर से। ई माइनर को मैंने एक स्टेप आगे किए और फर्स्ट फ्रेट पे बार लगा दिए, तो ये मेरा बन गया एफ माइनर। ई का शार्प नहीं होता। अब मैं इसको एक स्टेप आगे ले जाऊंगा तो मेरा एफ शार्प माइनर हो जाएगा। अब एक और स्टेप आगे ले जाऊंगा तो जी माइनर हो जाएगा, 3rd फ्रेट पे जी माइनर। एक और स्टेप जी शार्प माइनर, एक और स्टेप ए माइनर, जैसे हमने यहाँ पे भी ए माइनर पकड़ा हुआ था, तो ये हमारा ए माइनर। एक और स्टेप आगे ले जाता हूँ, ये हमारा हो जाएगा ए शार्प माइनर। एक और स्टेप आगे ले जाऊँगा, बी माइनर आ जाएगा। तो कॉर्ड्स हमारे आगे पीछे घूम फिर के वही आ जाते हैं, बस हमें कुछ कॉर्ड्स याद करने पड़ते हैं कि इस कॉर्ड से आगे कौन सा कॉर्ड आता है। अब जैसे कि मैंने ये ई माइनर पकड़ा है, यहाँ पे भी ई माइनर आता है। ये डी मेजर पकड़ा है, यहाँ पे भी डी मेजर आता है। ये डी माइनर है यहाँ पे ओपन में, ये भी डी माइनर है। और जैसे हम सी मेजर यूँ पकड़ते हैं नॉर्मल ओपन कॉर्ड, इस सी मेजर को हम यूँ भी पकड़ सकते हैं 3rd फ्रेट पे बार, और यहाँ पे मेजर कॉर्ड जैसे हम 3 पकड़ते हैं, ये सी मेजर है। और अगर हम ऊपर आ जाए कि हम ये माइनर हमने 2 फिंगर से पकड़ा हुआ है और बार लगाई है, ये हमारे माइनर कॉर्ड है। ये ई माइनर था ना, अगर हम यहाँ पे फिंगर रख लेते होते थे फर्स्ट फ्रेट की 3rd स्ट्रिंग पर, तो ये हमारा ई मेजर बन जाता है। इसको एक स्टेप आगे एफ मेजर, जैसे अगर मैं फिंगर हटाऊंगा तो एफ माइनर हो जाएगा, ये एफ मेजर। एक स्टेप आगे एफ शार्प मेजर, एक और स्टेप आगे जहाँ हमारा जी माइनर था, अब लेकिन मैंने फिंगर रखी हुई है तो मेरा जी मेजर हो जाएगा। ऊपर 3 फिंगर से हमारा जी मेजर है, एक फिंगर हटाऊंगा एक बार और 2 फिंगर्स, तो ये माइनर हो जाएगा। ये जी मेजर, एक स्टेप आगे जी शार्प मेजर, एक स्टेप आगे ए मेजर, एक स्टेप आगे ए शार्प मेजर, एक स्टेप आगे बी मेजर। अब ये आप लोग को खुद भी सोच सकते हो कि हमारे जो कॉर्ड्स हैं वो दोबारा कैसे आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ई माइनर बताया है जो यहाँ पर भी आता है, तो अगर मैं इनसे आगे कॉर्ड सोचूं कि इधर कॉर्ड्स क्या होंगे, तो ई माइनर यहाँ पर है, ई माइनर से आगे क्या आता है, एफ माइनर आता है। और अगर मैं मेजर कॉर्ड लगाऊं तो एफ मेजर होता है, और हमारी जो ये वाली जगह होती है जहाँ हम ये माइनर कॉर्ड्स पकड़ते हैं, इनको ऐसे करते हैं, ये मेजर कॉर्ड्स होते हैं। तो अब जब हमारे पास ये यहाँ पर ई माइनर है, तो ई माइनर को मैं यूँ पकड़ूंगा तो ई मेजर होगा। अब यहाँ पर ई माइनर था, एक स्टेप आगे गए तो एफ माइनर हो गया यूँ, और अगर मैं यूँ पकड़ता हूँ एफ मेजर होगा। तो आप लोगों को पता है कि एफ मेजर यहाँ पे यूँ है, यूँ भी पकड़ते हैं, यूँ है। तो अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, एफ मेजर से आगे क्या होता है, एफ शार्प मेजर, तो यहाँ पे एफ शार्प मेजर आ जाएगा। एफ शार्प मेजर से आगे क्या होता है, यहाँ पे 3rd फ्रेट पे जी मेजर होता है। तो ये जो एफ शार्प मेजर है, इसको एक स्टेप और आगे ले जाऊँगा, जी मेजर हो जाएगा। तो मतलब यही कॉर्ड सारे आगे पीछे घूम फिर के आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ए माइनर है, और हम यहाँ पे भी ए माइनर पकड़ सकते हैं 5th फ्रेट पर। हम 2 फिंगर से ऐसे, जैसे हमने ई मेजर पकड़ा है ना, ई मेजर को स्लाइड करके लेकर आए आगे, 5th फ्रेट पे बार लगाई और दरमियान वाली उंगली हटा ली, ए माइनर। अगर पकड़ी रखेंगे तो ए मेजर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको खुद कॉर्ड कुछ बता देता हूँ एक दफ़ा रिपीट करके।
यहाँ पे अगर हम ए माइनर पकड़ें, उसके बाद एक स्टेप आगे ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, ई माइनर के बाद एफ माइनर, उसके बाद एफ शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर के बाद जी माइनर, और जी माइनर के बाद होता है जी शार्प माइनर। और देखिए मैं कहाँ तक आ गया हूँ। इस तरह कॉर्ड्स हमें खुद ही पता चलते जाएंगे। लेकिन अब ये सारे यानी यूँ पकड़े में, यूँ पकड़े में माइनर है, सारे यूँ माइनर चलते आएंगे। अगर मैं इनको पकड़ता हूँ यूँ, जैसे यहाँ पे मेजर पकड़ते हैं, ये मेजर तीन उंगलियों से, अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे इस फिंगर को, तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि यूँ पकड़ लें। जैसे ये ए मेजर पकड़े, अब यहाँ बार लगाते जाएं और सारे कॉर्ड्स ऐसे ही चलते आएंगे, मेजर कॉर्ड्स। और ऊपर अगर हम 2 फिंगर से पकड़ते हैं तो माइनर कॉर्ड होते हैं, 3 फिंगर से पकड़ते हैं तो मेजर कॉर्ड होते हैं, और बस बार चलते आएंगे। तो जैसे ई मेजर, एफ मेजर, एफ शार्प मेजर, जी मेजर, जी शार्प मेजर, ए मेजर, ए शार्प मेजर, यहाँ पे हमारा बी मेजर, और यहाँ पे बी मेजर के बाद सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, डी शार्प मेजर। ऐसे कॉर्ड आगे ऐसे ही होंगे, लेकिन हमारे मोस्टली यहाँ तक इतने यूज़ नहीं होते, हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ये डी मेजर है, कॉर्ड है 5th फ्रेट पर मेजर की शेप में, ये हमारा ये भी डी कॉर्ड है। और गाइज लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, पर आई होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी कि जो लोग कॉर्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप है कि कॉर्ड है, चेंज किया है, फिर चेंज किया है, फिर चेंज किया है। जितना स्लो कॉर्ड चेंज करेंगे, जितनी स्लो स्ट्रमिंग करेंगे, बाद में उतना ही तेज़ बजाना शुरू कर देंगे। तो आपके लिए यही टिप है कि आप जितना स्लो बजाओगे पहले, बाद में उतना ही तेज़ आपको आ जाएगा, क्योंकि आपका हाथ बैठ जाएगा उस चीज़ पर। सो गाइज, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। बस यही कहना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पे पहले ऐसी और वीडियोस हैं, पर मैंने सोचा कि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को मतलब अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को काफ़ी समझ भी आ गई होगी। बस जो चीज़ें हैं कि कौन सा कॉर्ड कहाँ पर आता है वो आप लोगों ने याद रखना है। उसको याद रखेंगे तो आप लोगों को गिटार इजीली मतलब उसमें बजाना आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, पता होगा कि कौन सा कॉर्ड कैसे है। बस आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे कॉर्ड्स को पकड़ें। लाइक शुरू शुरू में फिंगर्स में पेन भी होती है, लेकिन नो पेन नो गेन। बस यही कहना चाहता हूँ। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।